प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं हितेश गौड़, केवी जोधपुर डोडा, आपके समक्ष एक और कक्षा लेकर आया हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले ही इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटीज़, स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रूम एटिकेट्स, इन टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आइडेंटिफाई द कीज ऑन कीबोर्ड। डिफरेंट कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर। शायद आप में से कुछ बच्चों ने टाइपराइटर देखा होगा। तो कंप्यूटर किस तरह से दिखाई देता है? एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, कि इसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं, यानी कि बटन्स होते हैं। दीज कीज आर स्मॉल बट स्मॉल बटन ऑन कीबोर्ड। कीज क्या है? कुछ स्मॉल बटन्स हैं कीबोर्ड के ऊपर। अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स are printed on these keys. Whenever we press these keys, whatever is written on the keyboard is printed on the screen। यानी कि हम जब भी जो भी की के ऊपर प्रेस करते हैं तो वो हमें प्रिंटेड दिखाई देता है स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कीज़। डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ हैं हमारे कीबोर्ड पर। सबसे पहले जो है वो हैं अल्फ़ाबेट कीज़, फिर है न्यूमेरिक कीज़, फिर है फंक्शन कीज़ और लास्ट में है स्पेशल कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? जिनमें ABC लिखा होता है। अल्फ़ाबेट्स यही तो होते हैं। तो ABC वाली जो भी कीज़ होती हैं जिनके ऊपर ABCD लिखा होता है, वो कीज़ होती हैं हमारी अल्फ़ाबेट कीज़। अगला है न्यूमेरिक कीज़, यानी जिनके ऊपर नंबर लिखा होता है। उसके बाद है हमारी फंक्शन कीज़, जिसमें F1 F2 जो आपका कीबोर्ड है उसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं, जो कि हमारी F1 से लेके F12 तक होती हैं। उसके बाद हमारी आती हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। कुछ स्पेशल कीज़ हैं हमारे पास जिनसे कुछ स्पेशल कार्य होते हैं। तो वो जो कीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। टैब, शिफ्ट, बैक स्पेस, कंट्रोल, साइन कीज़, ऑल्ट कीज़, एंटर की एंड स्पेस बार। तो ये हमारे पास हमारी स्पेशल कीज़ हैं। इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। कुछ कीज़ हैं जिनके जो फंक्शंस हैं वो फिक्स्ड हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं टैब की। टैब की किस लिए यूज़ होता है? टैब की हमेशा यूज़ होता है स्पेसिंग के लिए, या फिर हमको जब एक टैब से दूसरे टैब में, यानी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल पे हमको जाना होता है तो उसमें टैब का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बाकी ये जो स्पेशल कीज़ हैं ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। फिर आती है हमारे शिफ्ट की। शिफ्ट की से हमारा क्या होता है कि जब हमें लोअर केस में हम लिख रहे होते हैं, यानी स्मॉल ABC हम लिख रहे होते हैं, तो हमको चाहिए होता है कि कैपिटल ए। तो कैपिटल ए लिखने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट दबाए दबाए अगर हम ए प्रेस करेंगे तो हमारा, अगर कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो जो स्मॉल ABC है वो कैपिटल ABC में आएगी, और अगर कैप्स लॉक ऑन है तो उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी कंट्रोल की। इससे हम जानते ही हैं कोई भी फाइल को कॉपी पेस्ट वगैरह करना होता है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V हम करते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक यूज़ बता रहा हूँ इन सभी कीज़ के। उसके बाद आता है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस से हमेशा जो हमने कोई भी यानी मैटर लिखा है या कोई भी चीज़ हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसको डिलीट करने के लिए एज ए इरेज़र आप लगा सकते हो, कि हमारी बैक स्पेस की होती है। उसके बाद साइन कीज़ होती हैं, अलग अलग हमारे साइंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोमा, ये सभी हमारी होती हैं साइन कीज़। उसके बाद हमारी होती है ऑल्ट की। ऑल्ट की इज़ अल्टरनेट की। जब हम ऑल्ट और टैब ये दोनों चीज़ें इकट्ठे दबाएंगे तो हम एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं, एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं। वो हम प्रैक्टिकली भी अपनी कंप्यूटर लैब में देखा भी हमने और आगे भी देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पेस बार। ये स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। एक स्पेस के लिए हमारा जो है वो स्पेस बार यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इज़ और रिटन के बीच में एक स्पेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एक स्पेस बार। उसके बाद हमारी आती है एंटर की।
एंटर की कब यूज़ होती है? जब हमको पैराग्राफ चेंज करना होता है, तो उस केस में एंटर की होती है। बच्चों, जो मैंने आपको इन कीज़ का फंक्शन बताया है, जो वर्क बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कीज़ सिर्फ यही काम करेंगी। सॉफ्टवेयर के और अलग अलग कामों के हिसाब से इन सभी कीज़ का जो कार्य है, जो काम है, वो बदल जाता है, इसीलिए इनको स्पेशल कीज़ कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक काम है इन स्पेशल कीज़ का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कीज़। जो हमने ऊपर कीज़ के नाम पढ़े हैं, हम वही अब देखेंगे। सबसे पहली हमारी आती है अल्फ़ाबेट कीज़। तो अल्फ़ाबेट कीज़ में हमारे क्या क्या आ गए? मैंने जैसे कि बताया था, ए से लेके जेड तक ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं कीबोर्ड पर। Whenever we press these keys, associated alphabet in small case is written on the screen, यानी कि स्मॉल केस में लिखा जाएगा हमेशा। और अगर हमको इसको स्मॉल केस से कैपिटल में अगर हमको चेंज करना है, यानी हमको केस चेंज करना है, केस चेंज मतलब स्मॉल से कैप्स में, कैप्स से स्मॉल में, तो हम हमेशा क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम हमेशा शिफ्ट की को प्रेस कर देंगे। यानी कि हम शिफ्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है नंबर कीज। नंबर कीज कीबोर्ड पर होती हैं दो जगह, एक तो आपकी फंक्शन कीज के जस्ट नीचे, और दूसरे आपकी कंप्यूटर के राइट हैंड साइड पर, जो कीबोर्ड है उसके राइट हैंड साइड पर आपको ये नंबर कीज मिलेंगी। इसमें 0 से 9 तक के न्यूमरल्स होते हैं। इसका मतलब ये कितनी हो गई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 कीज हो गई। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि हाउ मेनी न्यूमेरिक कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड, तो हम 10 लिखेंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल कीज पर। सबसे पहले कैप्स लॉक पर। इट इज द की which is used whenever we want to type entire sentence, whole word and letter in capitals। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, कैप्स लॉक मतलब कैपिटल्स लॉक, यानी कि कैपिटल में ही सब कुछ लिखा जाएगा। टू यूज दिस की, press it once and you see yellow light on the right corner of the keyboard where caps lock is written on a button. If the light is on, it means caps lock is active. If we want to write in small case, then press this button again and caps lock is off now। यानी कि सिंपल एक बटन है, इसको ऑफ या ऑन हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो हम लिखेंगे वो कैपिटल्स में या फिर लोअर केस में हम लिख सकते हैं। आगे है एंटर की। इट इज़ यूज टू फिनिश ए लाइन एंड मूव टू ए नेक्स्ट लाइन ऑन द पेज। ठीक है, नेक्स्ट न्यू लाइन के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की इज प्रेस्ड आफ्टर एवरी कमांड। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड, यानी कि एक कीबोर्ड पर 2 एंटर कीज होती हैं। हमने जैसे कि कीबोर्ड पर देखा भी है। उसके बाद हमारा आता है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कीबोर्ड। द शिफ्ट की इज मॉडिफायर की ऑन ए कीबोर्ड। मॉडिफायर मतलब चेंज करने वाली, मॉडिफाई करने वाली। The shift key is modifier on a keyboard used to type capital letters and other alternate upper characters, यानी अपर केस या लोअर केस जैसे भी हमको लिखना है। तो अगर हम शिफ्ट दबा देंगे, तो अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ शिफ्ट का जो कार्य है क्या है। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो सारी की सारी चीज़ें हमारी कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएंगी। लेकिन अगर हमने कैप्स लॉक ऑन है उसके साथ साथ शिफ्ट को भी दबा दिया, और शिफ्ट दबाकर अगर हम ए बी सी या कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कैप्स में नहीं आएगा, यानी कैपिटल लेटर्स में नहीं आएगा, वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कैप्स लॉक ऑफ है, यानी कि सारी चीज़ें हम स्मॉल में लिख रहे हैं, लेकिन फिर हमने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल में आएगा। तो ये काम है शिफ्ट की का। आगे हमारा आता है स्पेस बार, कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्पेस बार। उसके बाद आता है बैक स्पेस, यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजिशन। उसके बाद आता है हमारा एरो कीज।
एरो कीज़ क्या है? ये लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन होती हैं। जब भी हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम अगर अपने कर्सर को बिना माउस के मूव करना चाहते हैं तो हम इनके थ्रू कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है माउस, कि माउस की जो डिफरेंट कीज़ हैं हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो क्या है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये एक पुराने माउस की फ़ोटो है, ठीक है। आजकल जो माउस होते हैं वो लेज़र वाले माउस होते हैं, तो लेकिन ऊपर से सारे माउस ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक, जो लेफ़्ट बटन है वो क्या है, लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं, यानी प्राइमरी क्लिक यही होता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हील। व्हील किस लिए होता है? अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे पेज पे। और लास्ट है हमारा राइट क्लिक या फिर सेकेंडरी। इससे हम हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है हमारे आ जाते हैं। तो ये था हमारा माउस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू पॉइंट एनी मेन्यू, टूल, आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, फेस, सरफेस एंड वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज बाय दिस बटन, कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हील इज यूज टू स्क्रॉल पेज अप एंड डाउन। राइट माउस इज यूज टू इन्वोक द शॉर्टकट मेन्यू, यानी शॉर्टकट मेन्यू किससे आएगा आपका? राइट क्लिक से आएगा, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और कुछ काम और बहुत सारे आपको फंक्शंस करने के लिए। अब आ गया है डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग द लैब, वॉश एंड ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग computer parts, no food and drink is allowed in computer lab, work quietly in computer lab, do not change any computer settings, do not install or download any software or modify or delete any system file on any lab computer, यानी कि हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की अनुमति नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए सेटिंग्स वगैरह, और कोई भी चीज़ डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए विदाउट एनी सुपरविजन। उसके बाद हमारा आता है सर्च थ्रू इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर अकेडमिक पर्पज़ ओनली, कि यानी कि जब भी आप सर्च करोगे कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ तो अकेडमिक पर्पज़ के लिए सर्च करोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ नहीं। विजिट द अप्रूव्ड वेबसाइट्स थ्रू इंटरनेट, जो वेबसाइट्स कुछ हमको अप्रूव्ड हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अपने विद्यालय की वेबसाइट हो गई या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की मेन वेबसाइट हो गई, या फिर और बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं या ब्लॉग्स हैं, वही हमें एक्सेस करनी चाहिए जो कि एकेडमिक पर्पज़ के लिए हमारी पढ़ाई में आगे काम आए। उसके बाद है ऑपरेट द कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रॉपरली, कि अब बिल्कुल ध्यान से हमको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या होता है? ताकत। एंड लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? कि कमियां। तो आज हम यही देखेंगे अब लास्ट टॉपिक में कि कंप्यूटर की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उसके पास क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो स्ट्रेंथ नंबर 1 हमारी है फास्ट। फास्ट का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है एक्यूरेट, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल कैलकुलेशंस एक्यूरेटली, यानी कि सारी की सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। उसके बाद हमारी आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन। बेटा रिलायबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी कोई भी गलत फहमी ना रहे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता हो रिलायबिलिटी का क्या होता है। जो रिलायबिलिटी मीनिंग है, जो वर्ड है रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है कि जिस पर हम विश्वास कर सकें। अब कोई भी डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलायबल कब होगी? वो रिलायबल तब होगी जब उसमें कोई ना कोई कमी आए और फिर उसको ठीक करने में कितना कम समय लगता है, वो होती है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन, मतलब कि अगर कोई भी कमी आ गई कंप्यूटर में तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है, इसीलिए उस पर हम रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि अगर कुछ खराबी आ भी गई तो वो ठीक हो जाएगी जल्दी से। दैट इज रिलायबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। बच्चों मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में भी और
इस क्लास में भी और आगे आने वाली और क्लासेस में भी जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे, डिफ़िकल्ट लगे, उनको, जिन पर मैं ज़्यादा प्रेशर डालूं कि ये जिनका मीनिंग मैं अलग से समझाता हूँ आपको, उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको अब आने वाले समय में इन वर्ड्स को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो उन वर्ड्स को पहले लिखो, फिर उसका मीनिंग लिखो, डिक्शनरी में से देख के लिखो या जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए अब आते हैं अगले वर्ड पर, जो कि है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, पहले इन जो बुक में लिखा है वही देखते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन द सेम डेटा सेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर सेम डेटा सेट पर, यानी कि एक डेटा पर या एक हमारी जो हमने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी है उस पर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। और अगर आम भाषा में बोले तो वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एक समय में या जो अलग अलग कामों को कर सके। तो वर्सेटाइल का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि कंप्यूटर इज वर्सेटाइल, वो अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग काम एक ही समय में या एक ही डेटा के ऊपर कर सकता है। अब अगला है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब कमियां। अब कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, कंप्यूटर की भी मशीन है। तो देखिए, सबसे पहली जो कमी है या लिमिटेशन है वो क्या है, नो IQ लेवल। इसका कोई इंटेलिजेंस क्वेश्चन लेवल नहीं है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं, आप फर्स्ट क्लास में थे, आपको कुछ चीज़ें आती थी, कुछ नहीं आती थी, आपने सीखी, आपने पेपर दिया, आप पास हुए, आप नेक्स्ट क्लास में गए। जब आप नेक्स्ट क्लास में चले गए तो आपको पिछली क्लास का तो चीज़ें आती ही है ना। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन या आपका कोई भी जूनियर आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको बताने में सक्षम है, यानी कि आप सीखते हैं। और उसी सीखने वाली चीज़ को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, यानी आपके अंदर समझ है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई समझ नहीं है। उसको आप जो भी देते हो वो मशीन की तरह काम करता है और उसका आउटपुट दे देता है, बस। उसके बाद वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है। कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ, कि ये अपने आप से कुछ भी नहीं सोच सकता। अनेबल टू टेक डिसीजंस, और ये अपने आप डिसीजंस भी नहीं ले सकता। कंप्यूटर हमेशा वही डिसीजन लेगा या वही कार्य करेगा जो आपने उसको कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर हमारी जो ये यूनिट है ये फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।